नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यस टेक्निकल जयपुर में। आज अपन दोस्तों बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉन की, तो जिस परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, अंतिम कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। परमाणु संरचना की बात करें कि परमाणु संरचना जैसे ये है, इन कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संरचना में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। ये अंतिम कक्षा ये होती है, ये बीच वाली जो अंदर वाली होती है ना, वो अंतिम कक्षा होती है। इस अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? या तो 8 होने चाहिए, सॉरी कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक भी नहीं होने चाहिए तो कम भी नहीं होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में नहीं रहेगा। इसमें तो केवल कितने रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर 9 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। एक उसको मुक्त कर देगा, जैसे उसे कक्षा में नहीं रखेगा, उसे एक अलग ही कक्षा का निर्माण करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तब जाके ये कक्षा पूरी होगी, तब जाके इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये तो इसको ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो क्या कहलाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अपन बात करते हैं संयोजी व मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब कोई परमाणु की अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, मतलब अधिक हो गए, जैसे 8 अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 9 हो गए, तो 9 होने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन उससे पृथक हो रहा है, तो वो क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तथा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संयोजित होते हैं तो वे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अगर उसमें, जैसे इसमें 7 ही है, इस परमाणु की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो ये क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को, वही एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसको त्याग देगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और 8 कक्षा कंप्लीट है तो ना ही तो ये संयोजी त्यागेगा और ना ही ग्रहण करेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इस प्रक्रिया से परमाणु आवेशित हो जाते हैं। परमाणु क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। इन आवेश युक्त परमाणुओं को आयंस कहा जाता है। आपको पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ऐसा आता है कि आयंस किसे कहा जाता है, तो आवेश युक्त परमाणुओं को क्या कहा जाता है? आयंस कहा जाता है। इन आवेश युक्त परमाणुओं को आयंस कहा जाता है। इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं। जब कोई परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। या फिर पूछ लिया जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो जिस परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, यानी 7 ही हो, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वो कौन सा होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो आवेश युक्त परमाणु को क्या कहा जाता है? आयंस कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों
नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको क्या बोल देते हैं, ईएमएफ। क्या बोल देते हैं दोस्तों इसको, ईएमएफ। अभी ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंग्लिश में ये बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है विद्युत वाहक बल। अब ये विद्युत वाहक बल क्या होता है, अपने घरों में वोल्ट मीटर लगा होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसको मापता है, वोल्ट मीटर अपने जैसे स्टार्टर होता है या फिर अपने किसी स्टार्टर होता है या फिर मोटर को चलाने के लिए जिस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, या फिर वोल्टेज को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर के माध्यम से किसको मापा जाता है, विद्युत वाहक बल को। अब ये विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, मान लो कि ये चालक है, ये क्या है, चालक। चालक का मतलब ये चालक है। यह मान लो कि अपने एक डोरी होती है, तार, एक तार होता है जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, तार बोल देते हैं। जैसे लाइट बल्ब जलाने के लिए जिस वायर का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तार बोल देते हैं, या फिर उसको वायर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वायर। चालक किसे कहा जाता है, जिस धातु में से या जिस तार में से विद्युत धारा प्रभावित किया जाए, या जिस वायर में से विद्युत धारा प्रभावित किया जाए, तो जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित होगी वो क्या कहलाएगा, चालक। कहने का मतलब ये क्या है, एक तार होता है जो लोहे का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। कोई सा भी चालक धातु है, उस धातु में से इलेक्ट्रॉन्स प्रभावित हो सके, विद्युत धारा प्रभावित हो सके। तो कहने का मतलब यह है कि इस चालक तार में से क्या गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। क्या गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक में से गुजरेंगे, किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तब जाके क्या प्रभावित होगी, विद्युत धारा। अगर किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा। या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दर है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। या आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। मान लो एक चालक है, उस चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिक्स रहेंगे, तो फिक्स रहेंगे क्या नहीं गुजरेंगे, एक स्तर रहेंगे तो क्या विद्युत धारा गुजरेगी, बिल्कुल नहीं। विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे एक चालक होता है, एक चालक मतलब ड्राइवर होता है, वो गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो चालक ही ले जा सकता है ना। तो इसीलिए विद्युत धारा को गुजारने के लिए भी एक चालक की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है ना, विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी एक चालक की आवश्यकता होती है। उस चालक को क्या बोल देते हैं, तार भी बोल देते हैं और वायर भी बोल देते हैं। तो उस चालक में से क्या गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तब तो विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी नहीं। अब इसको इलेक्ट्रॉन को गुजारने के लिए यहां पे एक फोर्स की आवश्यकता होती है। किसकी, फोर्स की, फोर्स की आवश्यकता होती है। फोर्स यानी बल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, बल। अब इधर से एक ऐसा बल लगाया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से धीरे धीरे चलने की कोशिश करे।
ये चलने की कोशिश करे। इनके जब कोई बल लगे तभी जाके इलेक्ट्रॉन आगे किस कहेंगे ना। जैसे मैं ये पेन चला रहा हूं तो इसके मेरे हाथ से बल लग रहा है तभी तो ये चल रहा है। अगर इसे हाथ से बल में ताकत नहीं लगाऊंगा तो ये पेन चलेगा क्या? नहीं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को धकेलने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहा जाता है जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के लिए जो बल लगाया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन प्रवाह के लिए जो बल लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विद्युत वाहक बल। जैसे अपन बात करें कि विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन प्रवाह के लिए लगाया गया बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के लिए जो बल लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ईएमएफ कह सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के लिए लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। या ऑप्शन में दे सकता है ईएमएफ, या ऑप्शन में दे सकता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका प्रतीक क्या होता है? ईएमएफ का प्रतीक क्या होता है? ई। विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या होता है? ई। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का प्रतीक क्या होता है? ई। पूछ लिया जाए इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और वोल्ट को किससे दर्शाते हैं? वी से। किससे दर्शाते हैं? वी से। इसका मात्रक वोल्ट होता है, जिसे वी से दर्शाते हैं, वो वोल्ट होता है। जिसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, जिसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। जो अपने घर पे जो कुएं पे स्टार्टर होता है, उस स्टार्टर में एक वोल्ट मीटर की घड़ी लगी होती रहती है और एक एमीटर की लगी हुई रहती है। जो वो वोल्ट मीटर होता है वो किसको मापता है? विद्युत वाहक बल को। किसको मापता है? विद्युत वाहक बल को। और विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। जिसका प्रतीक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या होता है? ई। तो दोस्तों, अपने चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, जो मैं खुद आपसे मोटिवेट होके मैं आपको ज्यादा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं, एक अच्छी से अच्छी चीज आपको दूं। यूट्यूब पे आपको फ्री क्लास मिल रही है, बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। इसमें कोई सा भी किसी का भी वीडियो देख लेना और फिर अपना वीडियो देख लेना, आपको बहुत बेस्ट मिलेगा उनसे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।